हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज, और वो सीरीज है हमारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम सबसे पहला वीडियो जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सॉल्ट एनालिसिस का। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल होने वाला है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल का वेटेज जो है वो रहने वाला है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का टर्म 1 में हो चुका है और अभी जो रहेगा वो 15 मार्क्स का टर्म 2 में रहेगा, जिसमें से टाइट्रेशन वाला जो पोर्शन रहेगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था, टाइट्रेशन वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। ये रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। उसके बाद में आएगा सॉल्ट एनालिसिस का पोर्शन, ये भी रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। फिर आता है हमारा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, वो रहेगा हमारा 2 मार्क्स का। और उसके बाद में आता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, और ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट प्लस वाइवा ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल 15 मार्क्स हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले, देखो टाइट्रेशन क्या है, बहुत कॉमन सा है और आपको काफी इजी हो जाएगा। मैं 1 और 2 टाइम्स आपको बस ये करके दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइट्रेशन कैसे किया जाता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जो लगता है वो है हमारा सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस के बेटा, अगर आप मेरी इस सीरीज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ फुल मार्क्स इन practicals, that is 15 on 15 marks specially for salt analysis और बाकी भी सभी practicals के लिए। तो देखिए, salt analysis जब भी आप स्टार्ट करें, है ना, salt analysis जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले किसी भी salt analysis के लिए हमें करना पड़ता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या करना पड़ता है हमें करना पड़ता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कुछ पहले टेस्ट करके देखते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई रेडिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल भी मैं आपको समझाती हूँ। और उसके बाद में हम करते हैं इंडिकेटरी टेस्ट। क्या होता है हमारा ये इंडिकेटरी टेस्ट होता है। ठीक, और लास्ट में आता है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट। बेटा ये है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है कि मान के चलिए आपको पिकनिक जाना है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप घर में जाकर ही देख लेते हैं कि मम्मा, आप सबसे पहले तो देखो, पापा से बात करने की हिम्मत तो रहती नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, पहले मम्मा से बात करते हैं। तो मम्मा से हमें कुछ, मम्मा के बात करने के बाद में हमें उनके मूड का पता चलता है, राइट, कि भैया क्या मूड है, मम्मा का सही मूड है या नहीं। तो ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट। अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला, आपने बात नहीं करी। उसके बाद में इंडिकेटरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, मम्मा से बात करते हैं कि आप प्लीज पापा से बात करो, मुझे आज पिकनिक जाना है, राइट। तो ये हमें मिल गया है कुछ इंडिकेशन की हाँ अब बात हो सकती है। बट अगर पापा ने यस बोल दिया है तो हम फिर से एक बार उसको कंफर्म जरूर करते हैं कि क्या रियली मुझे परमिशन मिल चुकी है। ये सेम ऐसा ही होता है हमारे सॉल्ट एनालिसिस में भी। तो जब हम सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो जब हम सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में देखो बेटा, हमेशा सॉल्ट एनालिसिस जो है ये 2 रेडिकल से बना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल करते हुए कि मैम हमारे इसमें तो अरे कैटायन आ ही नहीं रहा, एनायन आ ही नहीं रहा। तो क्या है ये कैटायन और एनायन, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो कैटायंस, हर एक सॉल्ट जो होता है, सभी सॉल्ट 2 पार्ट से बने रहता है। एक जो रहता है वो कैटायोनिक पार्ट रहता है, एक क्या रहता है, कैटायोनिक पार्ट रहता है, और जो दूसरा रहता है वो होता है एनोइनिक पार्ट। क्या होता है, एनोइनिक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट का, NaCl। NaCl में आप देख सकते हो, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। मतलब ये क्या हुआ, हमारा कैटोइनिक पार्ट हो गया, ये हमारा एनोइनिक पार्ट हो गया। तो कैटोइनिक पार्ट में हम क्या देखते हैं कि जनरली यहाँ पर क्या है, कैटायंस है। कैटोइनिक पार्ट में कैटायंस है, जिसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। हम जिसे क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। और एनोइनिक मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव है, और इसे हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो आपके एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो उसमें सिंपली लिखा रहेगा। जब आपका एम जो एग्जाम में आपको मिलेगा, उस एम में क्लियरली इस तरीके से लिखा रहता है, टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट। आपको डिटेक्ट करना है एंड रिपोर्ट भी करना है। टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट one acidic one acidic and one basic radical, one acidic and one basic radical। अब देखो एक्सटर्नल जो है, हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई ये एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते क्या है। तो हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा एनोइनिक पार्ट होता है, जो हमारा एनोइनिक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। जो हमारा कैटोइनिक पार्ट होता है उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। सिंपली हो गया। अब देखिए प्रैक्टिकल को स्टार्ट कैसे करना है ना। जब आप ये प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं तो देखो बेटा, कभी भी इजी रहता है
एसिडिक पार्ट को डिटेक्ट करना। किसको डिटेक्ट करना इजी रहता है? एसिडिक पार्ट को। तो मैं अब आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि एसिडिक पार्ट को हम डिटेक्ट करना किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा कर रहे हैं? एसिडिक रेडिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एसिडिक रेडिकल्स को भी क्लासिफाई किया गया है हमारे 3 पार्ट में। क्या किया गया है? 3 पार्ट में हमारा एसिडिक रेडिकल को क्लासिफाई किया गया है ना। ये आपको मेमोराइज करना है। जब अगर आपको ये सब चीजें मेमोराइज हो गई, इट मीन्स आपको सॉल्ट एनालिसिस बहुत ही अच्छे से आ गया है। तो एसिडिक रेडिकल में क्या होता है कि सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स। कौन से होते हैं? डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप्स होते हैं। डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप्स होते हैं। कुछ ग्रुप्स कौन से होते हैं? वो जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप कहते हैं। और लास्ट में आता है इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है। और बेटा जब भी आपका एग्जाम रहेगा उसके पहले मैं आपको जो है इसके वाइवा क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, चलो मैं आपको समझाती हूँ। डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप में क्या होता है, देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो आता है सबसे पहले आता है CO3 2 नेगेटिव, जिसका नाम होता है कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं। इस आयन का नाम कार्बोनेट होता है। उसके बाद में आता है S2 नेगेटिव, जिसमें जो है ये क्या होता है? ये सल्फाइड होता है। क्या होता है? सल्फाइड होता है। उसके बाद में आता है हमारा NO2 नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं नाइट्राइट कहते हैं। और एक होता है हमारा SO3 2 नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं सल्फाइट। तो देखो आपके डाइल्यूट ग्रुप के साथ में रिएक्ट होने वाले ये चारों रेडिकल होते हैं। इन चारों रेडिकल्स के अलावा डाइल्यूट ग्रुप में कोई भी और रेडिकल रिएक्ट नहीं होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप की, तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप में क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका Cl नेगेटिव, मतलब कौन सा हुआ? ये क्लोराइड हुआ है। ठीक है, अब क्लोराइड के बाद में यहाँ पर कौन सा आता है? ये क्लोराइड हुआ। इसके बाद में हमारे पास में आता है ब्रोमाइड आता है, इसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं और जनरली हम करते ही, ये ब्रोमाइड हुआ। उसके बाद में आता है आयोडाइड आता है। ठीक है, आयोडाइड। आज की तो ये जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास है बेटा। 1 बाय 1 में इस सीरीज में आपको जो है पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी कि इन सबको मेमोराइज करने का एक क्या तरीका हो सकता है। उसके बाद में देखो NO3 नेगेटिव होता है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रेट होता है, इसको नाइट्रेट कहते हैं। फिर आता है हमारा CH3COO नेगेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा ऑक्सैलेट, दैट इज C2O4 2 नेगेटिव होता है। तो ये क्या होता है? हमारा ऑक्सैलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे हुए कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप। अब हम आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जो है हम सिर्फ 2 रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो है हमारा SO4 2 नेगेटिव, जिसका नेम जो होता है वो होता है सल्फेट। इसका नेम क्या होता है? सल्फेट होता है। और एक होता है PO4, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये होता है PO4 3 नेगेटिव, मतलब ये हो PO4 और ये आता है 3 नेगेटिव, है ना। तो इसका नाम जो होता है वो होता है फॉस्फेट। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं तो आपके एग्जाम में जो है इनके अलावा और कोई भी एसिडिक ग्रुप आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि एग्जाम में CBSE के प्रैक्टिकल्स में सिर्फ इतने ही ग्रुप्स को इंक्लूड करने के लिए कहा गया है, इतने ही ग्रुप्स आपके सिलेबस में है। तो ये हो गया है आपका एसिडिक रेडिकल का। और जैसे कि मैंने आपको अभी ऐसे बताया था कि इसमें क्या होता है, हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, हमारा इंडिकेटरी टेस्ट होता है और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको इससे समझाते चलती हूँ, और तो ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए जब आप एग्जाम के लिए जाए या फिर प्रैक्टिस के लिए अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, तो इनको पढ़ के जरूर जाइए बेटा, आप सभी को काफी हेल्प होगी। तो जैसे कि अगर मैं मान के चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ। मैं अभी आपको समझाती हूँ टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। आप देखो आपके सॉल्ट में क्लोराइड आयन है या नहीं है, ये आपको किस तरीके से पता लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो अभी जो मैं आपको पहले यहाँ समझा रही हूँ वो आप समझ लो, उसको अच्छे से मेमोराइज कर लो। और उसको मेमोराइज करने के बाद में आप सेम टू सेम जो है आप खुद भी करके देखिए, राइट। तो जब आप खुद भी करके देखेंगे ना बेटा, तो आपको है ना बहुत ही क्लैरिटी हो जाएगी और ये हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कभी भी प्रीलिमिनरी टेस्ट।
ठीक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसका कलर क्या है, उस पर्टिकुलर सॉल्ट का कलर क्या है। सेकंड जो है हम चेक करते हैं उसकी स्टेट। फिर थर्ड जो है वो हम चेक करते हैं इसकी क्या कोई ओडर आ रहा है या नहीं। और फोर्थ चीज जो चेक करते हैं वो होती है हमारी सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी तो वैसे देखा जाए तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए, बिकॉज द सॉल्ट्स विच यू आर गेटिंग दैट ऑल सॉल्ट शुड बी सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में प्रॉपर तरीके से सोल्यूबल होना ही चाहिए। अब कलर में देखो, कलर में हम जनरली आपको एग्जाम में जो सॉल्ट मिलेंगे वो लगभग सभी कलरलेस सॉल्ट होते हैं, और क्लोराइड के कलरलेस सॉल्ट ही मिलते हैं। कलर्ड सॉल्ट इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि कलर देख के तो आप पहचान जाओगे कि सॉल्ट कौन सा है या आयन कौन सा है, इसीलिए जनरली कलर जो है कलरलेस सॉल्ट ही मिलते हैं। अब स्टेट में क्या होता है, एक होता है एमरफस स्टेट। एमरफस मतलब हुआ एकदम टाल्कम पाउडर जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, टाल्कम पाउडर जैसा होता है। या फिर हम कहेंगे क्रिस्टलाइन, जैसे कि सूजी हुआ, शक्कर हुआ, उसके जैसा अगर रहा तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। अब ओडर मतलब क्या होता है कि क्या उसके पास में कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है या फिर नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब क्या होता है, जब हम सॉल्ट को एक पिंच काइंड ऑफ में लेते हैं तब हमें देखना है कि क्या उसमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है, तो वो हो गया इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब देखो, अब मैं आपको इंडिकेटरी टेस्ट बताती हूँ इसका, है ना, इसका इंडिकेटरी टेस्ट किस तरीके से होता है। तो इंडिकेटरी टेस्ट देखो किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। इंडिकेटरी टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, उस सॉल्ट में आप ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे वहां पर आपको कलरलेस साथ में पंजेंट स्मेलिंग, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग, बहुत ही इरिटेटिंग स्मेलिंग जो रहती है, इस कलर की गैस इवॉल्व होती है। क्या होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व होती है। और बेटा आपको पता होना चाहिए ये जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हो रही है HCl गैस, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, इंडिकेशन मिल गया है। क्या मिला, इंडिकेशन। और इंडिकेशन भी क्या मिला है कि इससे हमें ये पता चलता है कि भाई वहां पर जो आयन जो है, कौन सा आयन प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज Cl नेगेटिव आयन, दैट इज क्लोराइड आयन मे बी प्रेजेंट। क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब इसका जब हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि लास्ट में क्या होता है, हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बेटा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, मैं आपको ये लेबोरेटरी में किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट में अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, HCl है, मतलब क्लोराइड आयन होगा। तो हम फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट क्या लगा सकते हैं, हम ले सकते हैं अ ग्लास रॉड। आप ग्लास रॉड लीजिए, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH। एक ग्लास रॉड लीजिए और उसको NH4OH में डिप कीजिए, और उसके बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें से HCl गैस निकल रही है, ये ग्लास रॉड और आप इस जहां से वेपर्स निकल रही है वहां पर देखिए, तो क्या होगा फिर टेस्ट ट्यूब, एंड देन प्लेस ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, प्लेस ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, प्लेस ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जब आप इसको क्या करते हैं, जब आप इसको प्लेस करते हैं तब आप देखोगे कि यहाँ पर प्लेस ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, उस वक्त पे आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या निकलेगी, डेंस फ्यूम्स, मतलब जो फ्यूम्स निकल रही थी वो फ्यूम्स और डार्क हो जाएगी, और यही होता है Cl नेगेटिव कंफर्म्ड। ये हमने क्या किया है, कंफर्म्ड किया। अब अगर आप केमिस्ट्री जानना चाहोगे इसके पीछे, तो ये होता है कि NH4OH में जब आप Cl नेगेटिव की गैसेस आती है तब यहाँ पर ये जो डेंसर फ्यूम्स जो हमें मिल रही है वो होती है हमारी NH4Cl गैस की, है ना। तो ये डेंसर फ्यूम किसकी मिल रही है, NH4Cl गैस की। तो बेटा इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर आपको एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट बताई है, और भी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। अब चलिए आप इसके बाद में ये वीडियो, इसके बाद में जो मैंने अपने लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आप एक्सपेरिमेंट देखिए और एंजॉय कीजिए।
कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और बेटा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करना है। तो आप चलिए अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से किया जाता है। So how we are going to do the preliminary examination? देखो ये जो preliminary examination में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है state whether it is amorphous or crystalline. So just touch the salt and after touching the salt you will observe that कि इसमें है ना थोड़ा सा crystals जैसा लग रहा है। crystals it means जैसे शुगर में होता है, हमारे शक्कर में होता है या फिर रवा या सूजी में होता है, वैसे ही मुझे लग रहा है। So I will say that this salt is crystalline. Then color of this salt is white या फिर हम simply लिख सकते हैं colorless. Now let's perform the experiment. So student, in this one, for this I am taking one test tube and a spatula. With the help of spatula, I'll pour a small quantity of salt into the test tube, and students always take a test tube holder. It will be better for you and it is safe also. So after taking this one, now I am pouring concentrated H2SO4. I am pouring concentrated H2SO4 in it. So you can observe that first I am pouring concentrated H2SO4, और जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर इसमें से कोई कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो हम कहते हैं कि दैट गैस इवॉल्व इज Cl नेगेटिव. सो स्टूडेंट्स यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर कलरलेस पंजेंट स्मेल तो आप वीडियो में से नहीं देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है. तो अब जो है हम यहाँ पर एक इसका कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे. और कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास में एक ग्लास रॉड और साथ में ही हम क्या लेंगे, NH4OH लेंगे. सो यहाँ पर ये मेरे पास में NH4OH जो है, और ये हमारा वही सेम कंटेनर. अब मैं इसमें क्या, एक ग्लास रॉड ली मैंने और इसमें डिप कर दिया. अब ग्लास रॉड इसमें डिप करने के बाद आई विल पुट इट ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब एंड कैन यू सी दैट द फ्यूम्स बिकम डेंसर. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है. जो पहले जो फ्यूम्स निकल रही थी दैट फ्यूम्स वाज ऑफ HCl गैस, और HCl गैस में जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई है NH4OH की, NH4OH प्लस HCl दे विल रिलीज NH4Cl गैस. और ये जो गैस आप देख सकते हैं दैट वन इज अमोनियम क्लोराइड. स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस. सो ये है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट. ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन. ओके, नाउ लेट मी परफॉर्म द सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट. Now for second confirmatory test I can take the same solution and in this one I will be adding potassium dichromate. Potassium dichromate जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये ऑरेंज कलर का होता है. So I will be pouring potassium dichromate to it. So अगर हमें रिएक्शन अभी नहीं दिख रही है so what I will be doing, I will be pouring small quantity of H2SO4 again in it and you can observe that there will be evaluation of red vapors. आप देख सकते हो ऑन द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब हमें क्या दिखता है, रेड कलर की वेपर्स दिखती है. और इसीलिए जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड कलर का हो चुका है. एंड व्हेन यू विल पास दिस वेपर इन NaOH सॉल्यूशन, मैंने आप देखोगे थियरी में अभी हमने 2 मिनट्स बिफोर देखा है कि हम क्या NaOH थर्ड कॉन्सेप्ट जो है कंफर्मेटरी टेस्ट का हमने यहाँ पर क्या लिया है, NaOH लिया मैंने यहाँ पर. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो दिस NaOH इज कलरलेस. नाउ इन दिस NaOH व्हेन आई विल पास दिस वेपर्स, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये रेड वेपर्स क्या नेम क्या है. तो ये रेड वेपर्स है, इस रेड वेपर्स का नेम होता है क्रोमाइल क्लोराइड. और स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने कोई भी सॉल्यूशन पास नहीं किया है, आई एम जस्ट पासिंग द रेड वेपर्स इनटू इट. एंड आफ्टर दैट लेट्स सी एंड ऑब्जर्व दैट वेदर NaOH हैज टर्न येलो और नॉट. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो NaOH किस में हो चुका है, टर्न येलो में. ओके, सो दिस इज द सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड नेगेटिव, और हम कहेंगे क्लोराइड आयन.
Now let me perform the third confirmatory test. Now for performing third confirmatory test, हमने लिखा हुआ है इसमें, आप देखोगे थ्योरी में, सो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सॉल्ट, और मैंने यूज किया है वर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. सो सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सॉल्ट सॉल्यूशन इट मीन्स हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में. थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने सॉल्ट लिया, हमने सॉल्ट में वाटर ऐड किया और हम इसको इस तरीके से, और सिर्फ वाटर ही है इसलिए मैं थंब का यूज करके इसको इस तरीके से शेक कर सकती हूँ. स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कभी भी एसिड रहे तो ऐसा थंब नहीं लगाना है. और आप देख सकते हो ये सॉल्ट वाटर सोल्यूबल है. अब मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. सो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इसमें ऐड करके देखते हो कि क्या ये व्हाइट पीपीटी बनाता है या फिर नहीं. सो स्टूडेंट देखिए, आई एम एडिंग दिस इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट इसने व्हाइट पीपीटी बना दिया है. एंड व्हेन इफ आई विल सेटल डाउन दिस व्हाइट पीपीटी फॉर सम टाइम, तो आप यहाँ पर देखोगे कि कंप्लीट पीपीटी सेटल हो जाएगा. एंड दिस पीपीटी इज ऑफ AgCl, this PPT. So students, I hope you all enjoyed today's class as well as experiment. Very interesting experiments. अब हम स्टार्ट करेंगे और आप सभी को इन experiments के अपने आप नोट्स भी बनाने हैं, because in Viva they will be asking you the questions based on this experiment. How they will be asking you the question, for example, which type of PPT, या फिर जो PPT फॉर्म हुआ है उसका नेम क्या है, जो गैस रिलीज हुई थी उसका नेम क्या है. और अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है, so you can write those answers in the comment section. And students, I want to know your views and I want to know that do you want more such type of experiments or not. So do not forget to write your views and your suggestions in the comment section. Thank you students and have a good day.